नमस्कार। चलिए आज गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि असल में करुणा क्या होती है, सच्चा उपचार कैसे होता है और सेवा का असली मतलब क्या है। तो आइए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक बहुत गहरी सोच के साथ। ये गुरु नानक देव जी के ही शब्द हैं। जरा सोचिए, ये बात समाज के बनाए हुए सारे नियमों को कैसे उलट देती है। यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक करुणामय गुरु। हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे, पर वो उससे कई ज़्यादा थे। वो पूरी मानवता के गुरु थे। उनकी यात्राओं का, उनकी उदासियों का बस एक ही मकसद था, गांव-गांव जाना, लोगों से मिलना और उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना। तो ऐसी एक यात्रा के दौरान जब वो अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जो थोड़ी अजीब थी। गांव से काफ़ी दूर एक बिल्कुल अकेली झोंपड़ी। इसी अकेलेपन ने गुरुजी का ध्यान खींचा और वो उस झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा। गांव के बाहर एक कोढ़ी। उस अकेले सी झोपड़ी के अंदर उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जिसे समाज ने ना सिर्फ भुला दिया था, बल्कि कह सकते हैं कि उसे बिल्कुल ही त्याग दिया था। यहाँ पर नज़रिए का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ गांव वाले थे जो उस कोढ़ी की बीमारी से डरते थे, उससे दूर भागते थे, और दूसरी तरफ थी गुरु नानक। जहाँ लोगों को सिर्फ एक बीमारी दिख रही थी, गुरु नानक को वहाँ एक इंसान दिखा और वो बिना किसी झिझक के सीधे उसके पास चले गए। आप खुद सोचिए उस आदमी पर क्या बीत रही होगी। उसे तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि ये कैसा अजनबी है। जिन लोगों ने मुझे जन्म से जाना वो मुझसे दूर भागते हैं और ये मेरे घर में रुकना चाहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। और उस आदमी की हैरानी के ठीक उलट गुरु नानक के शब्द देखिए, कितने सरल, कितने सम्मान से भरे हुए। उन्होंने उसे भाई कहा। भाई, सोचिए इस एक शब्द में कितना अपनापन, कितना सम्मान था। यह सिर्फ एक गुजारिश नहीं थी, ये उस इंसान को पूरी तरह से अपनाने का एक इशारा था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदलने वाला था, और ये बदलाव लाने वाली थी संगीत की शक्ति, कीर्तन की दिव्य शक्ति। झोपड़ी के अंदर जाकर गुरु नानक ने अपने साथी भाई मर्दाना से उनका रबाब निकालने को कहा। रबाब, जैसा कि आप जानते हैं, एक तार वाला साज है, और जैसे ही मर्दाना ने रबाब पर धुन छेड़ी, गुरुजी ने अपनी आवाज़ में कीर्तन यानी ईश्वर के भजन गाना शुरू कर दिया। कीर्तन का असर कह सकते हैं कि जादुई था। संगीत शुरू होने से पहले उस आदमी के हाथ इतने कांपते थे कि वो हिल भी नहीं पाते थे। लेकिन जैसे जैसे उसने वो दिव्य कीर्तन सुना, जब कीर्तन खत्म हुआ और उसने गुरुजी को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ने चाहे, तो वो बड़ी आसानी से जुड़ गए। ये तो बस उस चमत्कार की शुरुआत थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो दिल को सबसे ज़्यादा छूता है। वो पल जहाँ एक गहरा संवाद होता है और फिर आखिरी चमत्कार। कीर्तन के बाद जब गुरुजी ने उससे बात की तो उसके अंदर का सारा दर्द, सारा दुख मानो बाहर आ गया। उसने कहा, मैं नीच हूँ, इसीलिए कोई मेरे पास नहीं आता। ये शब्द सोचिए, लोगों के बर्ताव ने उसके मन पर कितना गहरा घाव छोड़ा होगा। लेकिन गुरु नानक का जवाब, वो इस कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। उन्होंने पूरी सोच ही पलट दी। उन्होंने कहा, खुद को मत कोसो, असली नीच तुम नहीं हो। नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे बीमार पर दया नहीं दिखाई। ये कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने सारा बोझ उस बीमार इंसान से हटाकर समाज पर डाल दिया। और फिर गुरु नानक ने वो किया जिसकी उस आदमी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत प्यार से उसे अपने पास बुलाया और पूछा, दिखाओ कहाँ है बीमारी। जिस चीज़ से पूरी दुनिया नफरत करती थी, घिन करती थी, गुरु नानक उसे देखना चाहते थे। ये प्यार की, अपनेपन की इंतहा थी। और बस उसी पल एक चमत्कार हुआ। पलक झपकते ही उसकी सारी बीमारी, उसका सारा कोढ़ गायब हो गया। कोई दवा नहीं, कोई लंबा इलाज नहीं, सिर्फ गुरु की कृपा, फौरन उसी वक्त। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चमत्कार तो हो गया, पर अब आगे क्या? अब गुरु नानक उसे एक नया मकसद देने वाले थे। एक ऐसा मकसद जो इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी संदेश है। वो आदमी तो बस एहसान से भरकर गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन गुरु नानक ने उसे उठाया और सीधे गले से लगा लिया, जैसे कह रहे हों,
अब तुम और मैं बराबर हैं। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक इलाज का आखिरी पड़ाव था। गुरुजी ने उसे सिर्फ एक नया शरीर नहीं बल्कि एक नई जिंदगी दी, एक नया मकसद दिया। उन्होंने कहा, हमेशा उस ईश्वर को याद रखना जिसकी कृपा से ये सब हुआ। जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ कभी मत करना। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे तुम्हारी मदद हुई वैसे ही दूसरे बीमार लोगों की मदद करना। यही अब से तुम्हारी ज़िंदगी का काम होगा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सच्ची सेवा क्या है? क्या ये सिर्फ किसी पर तरस खाना या थोड़ी मदद कर देना है, या फिर सच्ची सेवा का मतलब है किसी के दर्द को समझना, उसे वही सम्मान देना जो आप खुद के लिए चाहते हैं और उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना? इस पर ज़रूर सोचिएगा।